नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की समय सीमा तय की। केंद्र ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश सीएम बोले, परेशान न हो किसान, आग लगने से जली गेहूं की फसल के एवज में मिलेगा मुआवजा। देश में खुलेंगे नए तरह के बैंक, 24 घंटे और 7 दिन करेगा काम। नेपाल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा, जमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन। सेना ने नेपाली पुलिस को बॉर्डर पर धमकाया। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में जेकेयू ने शुरू किया द ऑर्गेनिक उड़ीसा प्रोजेक्ट। अंतरिक्ष में फैला कचरा, खतरे की घंटी। 17 करोड़ पुराने रॉकेट और बेकार उपग्रहों के टुकड़ों से बढ़ी चिंता। सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना। रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। 3 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची ईंधन की मांग। मार्च में पेट्रोल की खपत में आया 6% का उछाल। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पारदर्शी बनाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार। कंप्यूटराइजेशन पर खर्च होंगे 350 करोड़ रुपए। जनता दरबार में एक्शन में नीतीश कुमार। फरियादियों की समस्या सुन तुरंत निपटारे का आदेश। लापरवाही पर अधिकारियों की लगाई क्लास। हरियाणा में पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास। मोटे अनाज की खेती व उपयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है डेयरी क्षेत्र, बोले अमित शाह। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान। सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। ऑनलाइन जनगणना की तैयारी। कोविन ऐप की तर्ज पर अपनी परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। इससे डेटा और बेहतर होने की उम्मीद। सेना में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का नियम। देश में युवाओं की तस्वीर बदल सकती है। इजरायल दौरे पर भारत के 7 राज्यों के कृषि अधिकारी सीखेंगे खेती की नई तकनीक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान। ममता बनर्जी को बताया पागल, कहा कांग्रेस नहीं होती तो ममता पैदा न होती। 11 दिन में कई गुना बढ़ गई दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, घबराने की जरूरत नहीं। उम्र बढ़ानी हो तो टहलना जरूरी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, रोजाना 6 से 10 हजार कदम चलने से मौत का खतरा 53% तक कम होता है। VNL ने लॉन्च की वो तकनीक जो साड़ और आवारा पशुओं के आतंक का करेगी खात्मा। देश की बड़ी मंडियों से नींबू पर ग्राउंड रिपोर्ट। 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं नींबू के भाव। अभी और बढ़ेंगे, बारिश के बाद ही मिलेगी राहत। दिल्ली में 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ऑटो और कैब चालक। सीएनजी पर 35 रुपए प्रति किलो सब्सिडी की मांग। धान खरीद के मुद्दे पर सीएम केसीआर की पीएम मोदी को चेतावनी। कहा, आपके पास 24 घंटे का वक्त वरना करेंगे आंदोलन। महाराष्ट्र, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब थाने जाना नहीं पड़ेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारत बायोटेक ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध का सप्लाई चेन पर असर नहीं। कोवैक्सीन में उपयोग किया गया हर घटक पूरी तरह से स्वदेशी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका। बैंक ने MCLR बढ़ाया, होम लोन ऑटो लोन हो जाएंगे महंगे। देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। वैज्ञानिकों ने चेताया, कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई है पुरुषों की प्रजनन क्षमता। हल्के लक्षण वालों में देखी गई है दिक्कत। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका। आरबीआई ने नए खाते खोलने पर रोक लगाई। ई खरीदारी पोर्टल से हरियाणा के किसानों को मिल रहा फायदा। 14 फसलों की एमएसपी पर जमकर हो रही खरीद। पंजाब में किरकिरी के बाद सिद्धू से दूरी बना रही कांग्रेस। साथियों को भी किनारे लगाने में जुटी पार्टी। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रही है हरियाणा सरकार। पीएम मोदी ने भी की सराहना। बिहार और झारखंड में गंगा जल अब नहाने लायक। वर्ष 2015 के मुकाबले 2021 में गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार। टेलीमेडिसिन का हब भी होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जिला अस्पतालों से जोड़कर घर के नजदीक सस्ता व गुणवत्तापूर्ण इलाज कराया जाएगा उपलब्ध।
मोदी सरकार का फॉर्मूला रहा हिट। Xiaomi, Vivo और Oppo के मेड इन इंडिया फोन की दुनिया भर में होगी धूम। केंद्र ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी को बनाया अनिवार्य विषय, विपक्षी पार्टियों ने जताया विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, माफ होगा 34,788 लोगों का कृषि कर्ज। बागियों पर सख्त हुआ कांग्रेस हाईकमान, सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को भेजा नोटिस। दिल्ली में नए वेरिएंट को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जारी, अधिकतर सैंपलों में ओमिक्रॉन मिल रहा है। सेहत से खिलवाड़, कॉस्मेटिक बेचने वाली कंपनियों की मनमानी, ई कॉमर्स साइट्स पर गोरा बनाने वाली क्रीमों में मिला रहे हैं खतरनाक मरकरी। उबर टैक्सी से सफर करना हुआ महंगा, किराए में 12% की बढ़ोतरी। IAF के चिनूक हेलीकॉप्टर ने कर दिखाया संभव सा काम, बिना रुके 60 घंटे 30 मिनट तक तय किया 1910 किलोमीटर का सफर। डिजिटल दुनिया के साइड इफेक्ट्स, कोरोना काल में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की सिर्फ आंखें नहीं पूरी सेहत खराब हो रही है। बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी चुनौती, काबू में लाने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कट जरूरी, अरुण कुमार। देश में प्रतिदिन 50 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य, नितिन गडकरी ने कहा परिवहन लागत को कम करना मुख्य मकसद। सिख जवान भी पहन सकेंगे हेलमेट, कानपुर की डिफेंस फैक्ट्री ने इसे वीर नाम दिया, पटके के ऊपर से पहना जा सकेगा। देश में अब तक 185 करोड़ से अधिक दी गई खुराक, 12 से 14 साल के बच्चों को लगा 2.21 करोड़ कोरोना टीका। कृषि मंत्री तोमर ने कहा बारिश का पानी सहेजने के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों का गंभीरता से संरक्षण जरूरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो देश में खुलेंगे नए तरह के बैंक, 24 घंटे और 7 दिन करेगा काम। जी हाँ, हर शख्स तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने के लिए देश एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। जनधन खातों के बाद अब 24 घंटे और 7 दिन बैंकिंग सर्विसेज लोगों को मुहैया कराने की सरकार की तैयारी है। इसी सोच के साथ बजट में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स खोलने का ऐलान किया गया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक शामिल नहीं होंगे। इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में ग्राहक खुद ही खाता खोल सकेंगे। ग्राहक बैंकिंग से जुड़े सभी काम खुद कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ऑटो और कैब चालक। CNG पर 35 रुपए प्रति किलो सब्सिडी की मांग। जी हाँ, दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों ने कल दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया और CNG के बढ़ते दामों से राहत पाने के लिए सरकार से सब्सिडी देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के बैनर तले किया गया है। हालांकि प्रदर्शन के बावजूद कई ऑटो, टैक्सी और कैब को दिल्ली की सड़कों पर चलते देखा गया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा है कि CNG की कीमत में की गई अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने ऑटो और कैब चालकों की कमर तोड़ दी है। हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह CNG पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दे ताकि हम जिंदा रह सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का अभियान, सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए 17 अप्रैल तक MSP गारंटी सप्ताह मनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि सप्ताह के दौरान किसान संगठन देश भर में धरना, प्रदर्शन और सेमिनार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक चले प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। विवादास्पद कृषि कानून को रद्द किए जाने की घोषणा और 6 अन्य मांगों पर विचार करने के लिए सरकार के सहमत होने के बाद आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि 17 अप्रैल तक देश भर के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले MSP गारंटी सप्ताह मनाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे देने की समय सीमा तय की, केंद्र ने दी जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के एक आदेश में कोविड-19 से हुई मौतों के मुआवजे के दावे दायर करने के लिए समय सीमा तय की थी। 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर आवेदन दिया जाना है, जबकि भविष्य में किसी भी मौत के लिए मुआवजे को लेकर 90 दिनों का समय दिया गया है। आवेदनों को प्रोसेस करने और दावे मिलने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के लिए पहले
न्यायालय के आदेश को लागू किया जाना जारी रहेगा। सरकार ने कहा है कि हालांकि अदालत ने निर्देश दिया है कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, उसके लिए शिकायत निवारक समिति से संपर्क करने और पैनल के माध्यम से दावा किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फर्जी दावों के जोखिम को कम करने के लिए पहली बार में ही आवेदनों में से 5% की तुरंत जांच की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि फर्जी दावों के जोखिमों को कम करने के लिए पहली बार में ही आवेदनों में से 5% की तुरंत जांच की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सीएम बोले परेशान न हो किसान, आग लगने से जली गेहूं की फसल के एवज में मिलेगा मुआवजा। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आग लगने से जिन किसानों की गेहूं की फसल जलकर तबाह हुई है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के ग्वालियर समेत कई जिलों में आग लगने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की तैयार फसल जलकर खाक हो गई है। कटने के लिए तैयार हो चुकी गेहूं की फसल के जलने से किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आकलन के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरे किसान भाई बहनों चिंतित और परेशान न हो, मैं हर चुनौती और संकट के वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।